हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका टाइम एंड ट्रिक्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 3, जिसमें आपके दो मेथड रह गए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड रिड्यूसिंग मेथड। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक में आराम से मिल जाएगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियर करती हूँ मेथड को। ठीक है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में -4 फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 8 सेकेंड इक्वेशन। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप 1 आपका क्या होगा, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। आपने पहले इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इज इक्वल्स टू में 0 लेकर आना है। तो यहाँ 4 नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप शिफ्ट करोगे 4 को, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 यहाँ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव, इज इक्वल्स टू में 0। आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, इतना हो गया। अब इस जो मेथड का फॉर्मेट है वो क्या है, x अपॉन में इसका कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू में y अपॉन में इसका कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में इसका कैलकुलेशन। हम ऐसे सम को सॉल्व करते हैं। तो x y और 1 क्या है, 1 आप कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब देखो x y और 1 ही क्यों लिया मैंने, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर से हम उसी पे बात कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। तो आपका जो फर्स्ट जो है ax, तो वो x को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ x अपॉन में उसकी कैलकुलेशन, y से लेके y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c कोई भी कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट कोई भी ले सकते हैं, तो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक है, तो जब मैंने स्कूलिंग करी थी, तो जो मैंने मेथड यूज़ किया था आज मैं वो आपको सिखाने जा रही हूँ। तो x अपॉन में उसकी कैलकुलेशन, हमने ये कैलकुलेशन कैसे लिखनी है वो देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। x की जब आप कैलकुलेशन लिख रहे हो, तो आपने x को हाइड कर लेना है। कर लिया, x को हाइड कर लिया, देन ऊपर से नीचे, बीच में माइनस, देन नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में -8 मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, देन नीचे से ऊपर 2 to 4, ये देखो 3 इंटू में -8, 3 इंटू में -8, ऊपर से नीचे, ये जो एरो बनाया वैसे ये रिप्रेजेंटिंग, ऊपर से नीचे 3 इंटू में -8, बीच में माइनस का साइन है, देन नीचे से ऊपर 2 इंटू में 4, हो गया, x हो गया। अब y है, y को हाइड कर लो, ये y को हाइड कर लिया। तो अब y में थोड़ा सा चेंज है, हम पहले x के लिए क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो आपने y के लिए क्या करना है, नीचे से ऊपर, देन ऊपर से नीचे, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, जैसे 3 इंटू में 4, बीच में माइनस का साइन, फिर 2 इंटू में -8, देखो 3 इंटू में 4, y को हाइड किया नीचे से ऊपर, 3 इंटू में 4, बीच में माइनस का साइन, देन ऊपर से नीचे 2 इंटू में -8 इज इक्वल्स टू में 1 कांस्टेंट वाला। अब कांस्टेंट को हाइड कर लो, वो x की तरह, ये सेम, ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर, मतलब 2 इंटू में 2, ये देखो बीच में माइनस का साइन, देन 3 इंटू में 3। ईजी, आ गया समझ। अब देखो प्रोडक्ट कर लिया, 3 इंटू में -8 -24, माइनस का साइन एज इट इज, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू में y, 4 3 ज़ा 12, माइनस का साइन एज इट इज, 8 2 ज़ा 16, और 8 के साथ नेगेटिव भी था तो इसलिए -16। अब इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, माइनस एज इट इज, 3 3 ज़ा 9, डन। माइनस माइनस प्लस, तो 24 प्लस 8 32, और माइनस का साइन, बिकॉज 24 बड़ा है और उसके आगे माइनस है, इज इक्वल्स टू में y अपॉन में ये माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 16 28, देन 4 -9 -5, माइनस क्यों आया, क्योंकि 9 बड़ा है, उसके साइन आगे कौन सा है, नेगेटिव, तो -5। ओके, तो अब आपने यहाँ क्या करना है, x अपॉन x की इक्वेशन आ गई, y की इक्वेशन आ गई, और ये कांस्टेंट आ गया। अब आपने कंपेयर कर देना है x की इक्वेशन को कांस्टेंट वाली के साथ, और y की इक्वेशन को भी कांस्टेंट वाली के साथ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसे कि अब आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो अब x को, ये आपकी देखो इक्वेशन फिक्स है 1 अपॉन -5, ये चेंज नहीं होगी वैल्यू, तो आप x वाली इक्वेशन को इसके इक्वल कर दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉरी, और y अपॉन 28, y को इसके इक्वेट कर दो ताकि आपके पास y की वैल्यू भी आ जाए।
अब देखो x अपॉन -32 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन -5। आपने यहाँ 32 डिनोमिनेटर में था, उधर जाके न्यूमिनेटर में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास आ गई 32/5। अब y इक्वेशन को आपने कंपेयर किया 1 अपॉन -5 के साथ, 28 को ऊपर शिफ्ट किया तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -28/5। ठीक है। अब फॉर्मूले के थ्रू, अगर जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में प्रोवाइडेड है, तो अगर आपने फॉर्मूले के थ्रू आपको ये क्वेश्चन करना है, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब देखो x/y 1 आपको बता दिया कि क्यों लिखा है हमने ऐसे। स्टार्टिंग में क्या करना है, b1 b2, लास्ट में b1 b2, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ, देन बीच में c1 c2 एंड a1 a2। डन। b1 b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2। तो अब आपने x के लिए क्या करना है, b1 c2, ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, पैटर्न हर एक में यही है फॉर्मूला। तो अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कहाँ से स्टार्ट कहाँ से एंडिंग, ये आपको हेल्प करेगा लर्न करने के लिए कि आपने फॉर्मूला लिखना कैसे है। x1 y1 1, b1 b2 यहाँ लिखा तो उसी से आपने एंड करना है b1 b2, उसके बाद c1 c2 देन a1 a2। अब ये है क्या, जैसे इक्वेशन मैंने एग्जांपल लिया है 2x + 3y + 4 इज इक्वल्स टू में 0, सेम एग्जांपल लिया जो हमने पहले डिस्कस किया, और 3x + 2y - 8 इज इक्वल्स टू में 0। तो मैंने आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब ये पहली वाली वीडियो में भी बताया है, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। a1 क्या है, x का जो आगे कांस्टेंट है वो a1, जो सेकंड इक्वेशन का x का कांस्टेंट है वो a2। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन थी तो यहाँ पे a1 b1 c1 ये आएगा। सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2, ये हम कैसे निकालते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c इज इक्वल्स टू में 0, तो उसी से कंपेयर किया। अब फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 b1 a2 b1, जैसे इक्वेशन ax by c, तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 1 1 लगा दो, a1 b1 c1, और सेकेंड इक्वेशन में 2 2 2 लगा दो, a2 b2 c2। यहाँ देखो 2 a1 की वैल्यू, 3 b1 की वैल्यू और 4 c1 की वैल्यू, एज सेम 3 a2 की वैल्यू, 2 b2 की वैल्यू और c -8। अब देखो x अपॉन में क्या था, b1 इंटू में c2, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर प्रोडक्ट करना है, b1 c2, बीच में माइनस का साइन b2 c1 इज इक्वल्स टू में y के लिए c1 इंटू में a2 माइनस में c2 इंटू में a1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में a1 इंटू में b2 माइनस में a2 इंटू में b1। ठीक है। अब आपको ये b1 c2 b1 a1 सब कुछ आपको वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है। b1 की वैल्यू लिख दी हमने, सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, आपका आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। देखो कैलकुलेशन आप देख सकते हो, सेम वैल्यूज़ दे रही हैं, x अपॉन -32 इज इक्वल्स टू में y अपॉन 28 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन -5। अब फिर से वही कंपेयर, या फिर x को कांस्टेंट के इक्वल और y वाली को इसके इक्वल। ठीक है। तो आप कंपेयर जब करोगे तो आपके पास x और y की सेम वैल्यू आएंगी। डन। तो अब देखो फॉर मेमोरिंग या फिर आप ट्रिक बोल सकते हो, मैंने लिखा है x के लिए जो मेरा वाला मेथड था, फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ट्रिक ज़रूरी नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से स्टार्ट कहाँ से एंड, वो आपको हेल्प करेगा। अब जो मेरा वाला ट्रिक जो मेरा वाला मेथड था उसके लिए ट्रिक लिखा है, x के लिए फर्स्ट जो था ऊपर से नीचे, सेकेंड क्या था नीचे से ऊपर जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, y के लिए नीचे से ऊपर वो फर्स्ट है, ये देखो फर्स्ट, और ऊपर से नीचे सेकंड वाला, 1 के लिए सेम एज फर्स्ट ऊपर से नीचे, सेकंड नीचे से ऊपर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ यू कैन मेक अ नोट। अब सेकेंड एग्जाम्पल 2x + y इज इक्वल्स टू में 5, 3x + 2y इज इक्वल्स टू में 8, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब आप सबसे पहले हमें पता है हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, 5 इधर पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, 8 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, ये आपकी इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपने सॉल्व कर देना है। अब सॉल्विंग के लिए आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिससे आपको कंफर्टेबल है आप उससे आप मेथड अपना कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने अपना वाला मेथड लिया है, x अपॉन में जैसे ये x को छुपा दिया तो 1 इंटू में -8, देन बीच में माइनस, देन 2 इंटू में -5। ठीक है। इज इक्वल्स टू में y के लिए y को छुपा दिया 3 इंटू में -5
एंड 2 इंटू में -8 इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हाइड कर लिया हमने, 2 इंटू में 2, बीच में -3 इंटू में 1। अब कैलकुलेशंस, ठीक है, आपने देखो अब लास्ट में आ गया x/2, y/1 एंड 1/1 इज इक्वल्स टू एज इट इज। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, x वाली को कांस्टेंट के इक्वल, देन y वाली को भी कांस्टेंट के इक्वल, या फर्स्ट और सेकंड को थर्ड वाली के इक्वल इक्वेट कर दो, आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट मेथड है इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपने रिड्यूसिंग मेथड यूज़ करना है, बहुत आसान मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इक्वेशन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू में 2 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू में 13/6 आपका सेकेंड इक्वेशन है। इस मेथड में आपने क्या करना है, कांस्टेंट को छोड़कर जो भी चीज़ आपको दी है, x वाली को आपने a लेट कर लेना है और y वाली को आपने लेट कर लेना है b। तो यहाँ देखो x में क्या कांस्टेंट था, 1/2 कांस्टेंट है। अगर हम इसको स्प्लिट करके देखें, ये देखो 1/2 इंटू में 1/x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3y को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 और 1/y। कांस्टेंट और वेरिएबल मैंने अलग अलग करे हैं, इसको स्प्लिट करके लिख दिया। तो जो 1/x है, ये कांस्टेंट आ गया ना 1/2, इसको छोड़ दो तो 1/x बचा और यहाँ पर 1/y बचा। तो 1/x को आपने लेट कर लिया a और 1/y को आपने लेट कर लिया b। तो यहाँ बस आपने वैल्यू डाल देनी है, 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल्स टू में 2। तो आपकी इक्वेशन आई a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू में 2। फिर से देखो, कांस्टेंट को छोड़कर जो भी टर्म है, x वाली को a लेट कर लिया, y वाली में कांस्टेंट को छोड़कर जो बचा वो आपने लेट कर लिया b। ठीक है, आपकी बनी थी ये इक्वेशन a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू में 2। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर का। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो आपने एलसीएम सॉल्व करना आएगा, सभी को आता है। 2 कितने ज़ा 6, 3 ज़ा और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a ज़ा 3a प्लस 3 2 ज़ा होता है तो 2b इज इक्वल्स टू में 2। 6 उधर शिफ्ट किया, 6 2 ज़ा 12। आपकी ये इक्वेशन आ गई, मैंने इस इक्वेशन को नेम दे दिया 3। ऐसे ही सेम ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को किया था कन्वर्ट, ऐसी सेकेंड इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू में 13/6। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे, जैसे 1/3 इंटू में 1/x, तो आप लिख लोगे a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू में 13/6, है ना। जैसे यहाँ देखो, इसी प्रोसीजर से सारा, तो ये आ जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू में 13/6। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना ऐसे एलसीएम लेकर, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। मैंने आपको शो नहीं किया है बट कर लेना। अब देखो, आपके पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं। अब जितने भी आपने मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो एल्जेब्रिकली। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है और इजी लगता है, तो उससे मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता है प्लीज़ मेरी वीडियो जाकर देखो, वो आपको सारा समझ आ जाएगा, मैंने उसको डिटेल में बताया उस वीडियो में। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा a 2 आ गया और b आपका 3 आ गया। बट हमें a b नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, देखो लेट हमने क्या किया था, 1/x इज इक्वल्स टू में a और 1/y इज इक्वल्स टू में b लेट किया था। तो a और b की वैल्यू डाल दो, आपको x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 1/x इज इक्वल्स टू में 2 आ गया और 1/y इज इक्वल्स टू में 3 आ गया। तो जब आप x का इधर 1/x का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 और 1/y का रेसिप्रोकल y, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। और रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा, p/q को q/p की फॉर्म में, है ना। और इसी मेथड से आप सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है जो थोड़ा सा चेंज है इससे। तो देखो एग्जाम्पल अंडर द रूट में 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू में 2, 4/√x माइनस 3/√y इज इक्वल्स टू में -1। तो इसमें क्या करना है, फिर से इसको स्प्लिट कर देना 2 को, तो 2 इंटू में 1 अपॉन में √x आ जाएगा। तो कांस्टेंट हटा दो, क्या बचा, 1/√x। तो आपने यहाँ क्या लेट करना है, 1/√x को a करना है और 1/√y को b करना है। बाकी सारा सेम मेथड है जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सीखा। तो वो इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू में 2, ये है।
और 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू में -1। तो आपके पास सिंपल इक्वेशंस आ गई। अब जो आपको मेथड अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व करके मैथ आंसर निकाल लोगे, है ना। b की वैल्यू आ गई, फिर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी। डन। अब आपको ए बी नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, एक्स वाई निकालना था, राइट। तो आपने लेट क्या किया हुआ था, 1/√x को 1/2 लेट किया था, सॉरी ए लेट किया था, तो ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/2। तो अब आपने यहाँ रेसिप्रोकल किया, 1/√x का रेसिप्रोकल √x इज इक्वल्स टू में यहाँ 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो वो 2 आ गया। बट आपको √x की वैल्यू आई, यहाँ पर हमें x चाहिए था, तो आपने क्या कर देना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, √, और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और 2 का स्क्वेयर 4, और ऐसे ही आप y की वैल्यू भी निकाल लेना। √, वाला ऐसे करना है, लास्ट स्टेप थोड़ा ऐड होता है, बाकी सारा सेम और सिंपल हमने सीख लिया। इसी के साथ आपके सभी मेथड्स विद एग्जांपल हमने इस वीडियो के साथ सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई मेथड नहीं समझ आया है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक क्विक रिकैप्चुलेशन के साथ मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में एक क्विक रिकैप्चुलेशन के साथ मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।